भार्गव परशुराम जी से बोलने के लिए, एक भार्गव परशुराम की पहले तुमने बहुधनी परशुधन यानी परशुराम का अपमान किया और फिर धनुष का अपमान किया, और गुरु जी ने कुछ कहा नहीं, राम ने कुछ कहा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? भगवत प्रेमी सुत पुराण कोविद का और मनु स्मृति का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि दोनों के बीच में कोई निर्बल पक्ष पड़ जाए तो यदि योग्य हो इन दोनों को समझावे, क्या तू गुरु से योग्य हुआ या रामचंद्र है भोला? नहीं तो बतला रे लक्ष्मण, इनके आगे क्यों बोला? तेरी क्या हिम्मत थी? तेरे मतलब क्या था बोलने का? हमारी इनकी बात हो रही थी। वो राम है, मैं राम हूं, तुम कौन हो? तुम क्यों बोले हो? मैं पहले ये बताओ। हमें अपने राम का पता लगाना है, हमें अपने नाम का पता लगाना है। अब हमें इसका उत्तर दे दिए कि बहुधनुही तो आपने कह दिया, मानस की हत्या कर दी, निंदा कर दी, और एक महामुनि एक संत की निंदा कर दी, हत्या कर दी। तुम्हारी बात सब समझ लेंगे, क्योंकि तुम लड़की हो, राजकुमार हो, हमारे अंदर बचपन है। मैं भार्गव परशुराम जी हूँ, मेरी 16,000 वर्ष की उम्र है, मैं तेरा सड़क नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन तुमसे प्रश्न उत्तर कर सकता हूँ कि बेटा इस तरीके से मत बोलो। तुम्हारे भाई बैठे हैं, तुम्हारे गुरु बैठे हैं, हमें बताइए एक वचन की क्रिया तुमने कहां पर की जो आज तुम हमसे ये कह रहे बहुधनुही तोरियो लड़काई कब हम असरी से कीन गुसाई? इसका विश्लेषण समाज में आज दर्शा दीजिए, मैं मान लूंगा। हेलो, हमारे रमेश चाचा जी चाहते हो कृपया करके भागवत पंडाल में आए तो बात है। अब देखो हम बताए देते हैं बेटा, नहीं तो बताइए समाज के सामने। देखिए ये धनुष को तोड़ा गया है, ये ऐसा वैसा लक्ष्मण धनुष नहीं था, ये ऐसा वैसा कहा है जय 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 जाके हित सारी संस्कृत दर्शन की लालसा में राहत है रिद्ध सिद्ध जाके नित संगमाय कृपा जाकी संसार पर चाहत है अनाथो नाथो सरल इसकी घात है भार्गव परशुराम जिनके धनुष को तो धनु ही कहा। सारे संसार के लोग इस धनुष की कृपा चाहते थे। देखो और स्पष्ट करते हैं और साफ करते हैं, याय धनुमांग मधुकैटक को मानो। इसी धनुष के माध्यम से मधुकैटक मारा गया, इसी धनुष के माध्यम से हरणाक्ष मारा गया, इसी धनुष के माध्यम से उमा ने चंडमुंड का विनाश किया। ऐसो धनु शंकर को भयंकर शत्रुनाशक ताई के धनुष को तो धनु ही कहा था। बोलो तुम्हारे धन किसान के मंदिर तक करो तो अरे देख धन टूटो धन देख आ नेत मम किसान भय अरे कहुरे अधर्मी क्या ये सरासर सरो तो। और इस जो भैया आप है परम सिद्ध परम आदरणीय श्री सुरेश कुमार पहलवान जो प्रसाद प्रवासी आए हुए हैं, उनकी ओर से ये 50 पत्र मुद्राओं में 25 पत्र मुद्राएं हैं। शुद्ध आत्मा श्री लक्ष्मण जी के चरणों में 17 भेंट और 50 रुपए, ये 25 रुपए भार्गव जी के चरणों में 17 भेंट हुई है। भैया जी को आशीर्वाद और साधुवाद है। चलिए महात्मा जी देखिए अपनी धारा ना भूले करें, मैं बार बार आपको चिंतन दे रहा हूँ आप थोड़ा आगे और बढ़ जाएं, लेकिन नहीं आप बीच में ही रुक जाते या फिर हमें रोक देते। चलिए ठीक है, आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे। महात्मा जी ने यह प्रश्न उठा दिया कि राजकुमार लक्ष्मण तुमने बोलने की चेष्टा क्यों की?
तुम्हारे जो बड़े भैया थे, तुम्हारे गुरुजी थे, और गुरुजी के सन्मुख और एक बड़े भाई के सन्मुख तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बड़े के सामने छोटों को नहीं बोलना चाहिए। आपकी बात पर विचार कर रहा हूँ कि बड़े के सामने या गुरु के सामने, पिता के सामने, बड़े भैया के सामने छोटे को बोलना नहीं चाहिए। तो हम दोनों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि काम नहीं, अगर काम नहीं, तो फिर आपने भी कह दिया, क्या कह दिया, सो बिलगाओ बिहाई